बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वीवर्स आप लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेशमी कबाब हांडी लेकर आई हूँ। बिल्कुल जूसी, बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने लिया है बहुत ही बारीक पिसा हुआ कीमा। और देखिए, कीमे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसका पानी निकाल लिया था। और इसके साथ ही मैंने इसमें ग्रेट किया हुआ एक बड़ा प्याज लिया है। प्याज का मैंने पानी निकाल लिया स्ट्रेनर से। और इसके साथ ही मैंने बारीक कुटी हुई हरी मिर्च ली है। तकरीबन 3 हरी मिर्च मैंने इसमें ली है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी बिल्कुल 1 पिंच के करीब मीठा सोडा। हाँ जी, लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है मीठा सोडा। सिर्फ मीठा सोडा मैं इसलिए इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि ये गल जाए। और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 3 टेबल स्पून भर के बेसन के। और बेसन के और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ एक अंडा और बेसन में इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से बाइंडिंग का काम करेगा और कबाब टूटेंगे नहीं। इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और 1 टीस्पून में इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करने लगी हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें बारीक घर का कुटा हुआ धनिया पाउडर, दरदरा सा ही मैंने कुटा हुआ है, इसको मैंने धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाले का पाउडर। गरम मसाला मैं घर पे बनाती हूँ फ्रेश, ताकि इसमें से अच्छी खुशबू आए। और इसके साथ ही मैं सारे मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अंडा और बेसन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बाइंडिंग करेंगे, और ताकि मेरे ये कबाब जो हैं वो टूटेंगे नहीं। और देखिए, मैं इस तरीके से इसकी शेप दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे गोला कबाब की भी शेप दे सकते हैं, पेंसिल के साथ बना सकते हैं। मैं इसकी ये शेप दे रही हूँ। इस तरीके से एक एक करके मैं ये सारे कबाब बना लूँगी। और फिर मैंने इन सारे कबाब को अच्छे तरीके से बनाने के बाद मैं इसे फ्रिज में रखूँगी 2 घंटे के लिए, ताकि इसका टेस्ट इसमें डेवलप हो जाए और ये अच्छे तरीके से हो जाए। देखिए, इसके फ्रिज में रखने के बाद मैंने इसे 2 घंटे के बाद मैंने इसे ऑयल में फ्राई करने के लिए रखे हैं। तेल जब बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें मैं कबाब ऐड कर दूंगी, ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ये बहुत मज़े के बनते हैं, जूसी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते। इनको 1 बाय 1 करके मैंने दोनों तरफ से फ्राई कर लिया। और इसके साथ ही मैंने एक पैन में लिया है ऑयल, और इसके साथ ही मैंने 2 बड़े प्याज ऐड किए और साथ ही मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। इनको प्याज को मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ताकि ग्रेवी मेरी अच्छे कलर की बने, क्योंकि कबाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हुए हुए। इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और बहुत अच्छे तरीके से इसे मैंने फ्राई किया, भुना। और इसके साथ ही मैं इसमें कुछ मसाला जात ऐड करने लगी हूँ, ताकि इसकी अच्छे तरीके से इसमें जायका आ जाए। सॉल्ट ऐड किया है मैंने, हल्दी पाउडर ऐड किया है, और साथ ही मैंने दरदरा सा कुटा हुआ धनिया पाउडर ऐड किया है। और साथ ही मैं इसमें अब ऐड करने लगी हूँ रेड चिली पाउडर मैं इसमें 2 टीस्पून ऐड करूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो सके। जो मसाले हैं वो आपस में उनकी कच्चेपन की जो स्मेल आती है वो ना आए। अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद, भूनने के बाद, मैंने इसे जग में डालकर मिक्सी में बारीक पीस लिया था। और साथ में वापस इसमें मैंने पैन में इसको ऐड किया है, और इसमें अच्छे तरीके से अब इसको भून लिया, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ कप दही, हाफ़ बोल जो है दही। और इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद जब इसमें तेल ऊपर आ जाए तो इसमें मैं कबाब ऐड कर दूँगी। बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आए थे। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, बस देखिए, भुनाई करने के बाद मैंने निकाल लिया था। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।